लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करने, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद की गई है। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में वज़ारत इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वज़ीर से मुलाकात। स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से भी मुलाकात की। शाम पर इसराइली फ़ज़ाइया के 300 से ज़्यादा हमले, कई फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक लताकिया की बंदरगाह पर शामी बहरिया के जंगी जहाज़ों और फ़ौजी गोदामों को तबाह कर दिया। इसराइली मीडिया का फ़ौज का दमिश्क से 20 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने का दावा। इसराइली फ़ौज ने अपने मीडिया की तरदीद कर दी। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी का शामी अवाम पर तशद्दुद में मुलविस सिक्योरिटी और फ़ौजी अफसरान के एहतसाब और उनकी मालूमात देने वाले को इनाम देने का ऐलान। अपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को उबूरी इंतजामिया का सरबराह बना दिया गया। दूसरी जानिब शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में सूरत हाल पर आने लगी है। सरकारी दफातर और बैंक खुल गए। वजारत तेल का भी तमाम मुलाजमीन को आज से मुलाजमतों पर आने का हुक्म। तवील अरसे से जारी खाना जंगी से दरबदर हज़ारों शामियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 400 के करीब पाकिस्तानी लेबनान सरहद पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक खुसूसी प्रवास का एहतमाम कल या परसों तक किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ लेबनानी वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर राबता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक IPPs मुआहदों से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली के सार्फिन पर बोझ को कम करना है। आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के लिए मजीद आसानी पैदा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक काबीना ने गन्ने की फूंक से चलने वाले बिजली घरों के साथ बिजली निर्खों पर नजरसानी की मंजूरी भी दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया और पूरी सनत को इस पर कायल किया। हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात न किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की वार्निंग। ये भी कहा कि PTI ने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। नतीजा खेज़ मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। तमाम लोगों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरी जानिब असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ राबते में हैं, चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ ने यौम शोहदा प्रोग्राम की तारीख 13 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी। असद कैसर कहते हैं कि शोहदा और जख्मियों का पूरा डेटा कौम के सामने लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अतातार का PTI पर सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। कहा, हुकूमत सहाफ़ियों पर ऑनलाइन हमले करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर को PTI मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती थी। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को नहीं छोड़ेंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अतातार ने कहा कि इस मसले का ऐसा हल चाहते हैं जिससे तलबा का नुकसान न हो। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। वकील ने कहा कम अज़ कम जेलों में मुलाकात तो कराई जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जवाब दिया, मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं।
केस की समाअत हो रही है, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा, कहा वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें रंगो नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, तमाम इंसानों को इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीने का हक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी सतह पर अहदाफ के हुसूल के लिए काम हो रहा है। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। कस्टम बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम वापस। चेयरमैन FBI ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने और $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया को कमर्शियल तस्वुर करके जब्त करने की मुजवज़ा तरमीम पर अमल दरामद रुकवा दिया। बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरमीम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत। FBI ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा रूल्स 2006 के तहत 2 मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बरकरार है, जबकि कमर्शियल अशिया पर ड्यूटी, टैक्स और 30% तक फ़ाइन अदा करने के कानून पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1073 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,08,896 की सतह पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,11,759 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की दरखास्त दायर करने वाले शहरी पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI को कोई मसला होगा तो वो खुद दरखास्त देंगे। उनके किसी वकील ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी। कैदी के अहल खाना या कैदी खुद ऐसी दरखास्तें दे सकते हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये कौमी मसला है, किसी की ज़ात का नहीं। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जवाब दिया, कौमी मसाइल आप रुकन असम्बली बनकर सोचिएगा। सुजावल के इलाके मीरपुर बठोरों में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। दूल्हे की वालिदा गोली लगने से जाम बहक हो गईं। भाषा डैम मुतासरीन का मुतालिबात के हक में शारा कराकरम पर पीर की दोपहर से धरना जारी। धरने के बायस बाब चलनास और 0 पॉइंट के मकाम पर गाड़ियों की कतारें। शदीद सर्दी में सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। मुजाहिरीन का इंतजामिया से भाषा डैम अराजी के वाजिबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद का मुतालिबा। जिला कुरम में क़यामी अमन के लिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आया पश्तून कौमी अमन जिरगा वापस चला गया। ज़राए के मुताबिक जिरगे ने अमायदीन से मुज़ाकरात किए। एक फरीक ने मुज़ाकरात के लिए चंद रोज़ की मोहलत मांगी। जिरगा मेंबर का कहना है कि चंद रोज़ बाद दोबारा आकर क़यामी अमन के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू करेंगे। कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा कल किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। आज भी मुज़ाकराती अमल जारी रखा जाएगा। पेशावर, पारा, चिनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश से खुराक, पेट्रोल और इलाज की सहूलत न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। 15 खवारिज हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया। कराची में पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 और बॉयज़ के दरमियान प्रैक्टिस मैच। टीम बॉयज़ ने जीत लिया। विमेंस अंडर 19 का 106 रन का हदफ टीम बॉयज़ ने 16 ओवर्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। विमेंस अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम 12 दिसंबर को कोलालमपुर रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी।